डायनासोर्स हम सभी को काफी फैसिनेट करते हैं। डायनासोर्स के साथ हमारे इस फैसिनेशन ने इन एनिमल्स को काफी ज्यादा फेमस बना दिया है। टी-रेक्स या टिरानोसोरस रेक्स इन डायनासोर्स में से सबसे ज्यादा फेमस थे और इन्हें कई सारी मूवीज में प्रोमिनेंट रोल मिल चुके हैं। डायनासोर्स की पूरी स्टोरी सिर्फ एक एरा में प्ले हुई थी और इस स्टोरी में 3 मेन चैप्टर्स हैं। डायनासोर्स की स्टोरी में कुछ और इंपॉर्टेंट एनिमल्स भी इवॉल्व हुए थे, जिनसे फाइनली चलकर हम ह्यूमंस भी इवॉल्व हुए। फेनेरोजोइक ईयन के पहले एरा पेलियोजोइक का एंड 252 मिलियन ईयर्स पहले एक मास एक्सटिंक्शन के साथ हुआ। इस इवेंट को पर्मियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन इवेंट या द ग्रेट डाइंग कहते हैं। इस एक्सटिंक्शन इवेंट में ओशंस में से 90% ऑफ द लाइफ और लैंड्स पर से 70% ऑफ द लाइफ खत्म हो गई थी। इस एक्सटिंक्शन इवेंट के बाद शुरू हुआ मेसोजोइक एरा, जो कि 252 मिलियन ईयर्स पहले से 66 मिलियन ईयर्स पहले तक था। मेसोजोइक एरा की शुरुआत तक सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया पूरी तरह से फॉर्म हो गया था। इससे सभी लाइफ फॉर्म्स को पूरे लैंड मास पे फैलने और आगे बढ़ने का मौका मिल गया, क्योंकि अब उन्हें ओशंस को क्रॉस करने की कोई जरूरत नहीं थी। और इसके साथ शुरू हुआ मेसोजोइक एरा का पहला पीरियड, जो कि 252 मिलियन ईयर्स से 201 मिलियन ईयर्स पहले तक था। इस पीरियड की स्टार्टिंग में ज्यादातर लाइफ फॉर्म्स वह थी जो कि द ग्रेट डाइंग में बच गई थी। इनमें शामिल थे एम्फीबियंस, टेम्नोस्पिंडल्स और पहले मैमल्स थेराप्सिड्स। ओशंस में भी पिछले पीरियड की बची हुई फिशेस थी और कुछ नए इवॉल्व हो रहे रेप्टाइल्स। ये इनिशियल रेप्टाइल्स एम्फीबियंस थे, यानी कि ये लैंड्स और ओशंस दोनों में ही रह सकते थे, लेकिन ये ग्रेजुअली पूरी तरह से एक्वेटिक लाइफ के लिए इवॉल्व हो गए। इनमें एक एनिमल थे इक्थियोसॉरस, जो कि फिशेस की तरह दिखते थे, लेकिन वो थे रेप्टाइल्स। लैंड्स पर भी रेप्टाइल्स का एक स्पेशल ग्रुप इस नई दुनिया का पूरा फायदा उठा रहे थे। ये थे आर्कोसॉर्स, जिनमें डायनासोर्स, टेरासॉर्स वगैरह आते हैं। ये आर्कोसॉर्स उन एनिमल से इवॉल्व हुए थे जो कि पेलियोजोइक के एंड में लैंड्स पे इवॉल्व हुए थे। ये आर्कोसॉर्स सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया पे हर जगह फैल गए थे, क्योंकि इनके एडाप्टेशंस इन्हें काफी ज्यादा सक्सेसफुल बनाते थे। इन आर्कोसॉर्स का स्कल इनके एंसेस्टर रेप्टाइल से काफी हल्का था और इसी के साथ साथ इन आर्कोसॉर्स ने पूरी तरह से नया यूनिडायरेक्शनल रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप कर लिया था। यह सिस्टम इन एनिमल्स को कम ऑक्सीजन वाले एटमॉस्फेयर में ज्यादा एफिशिएंटली ब्रीथ करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता था और यही सिस्टम आज की बर्ड्स में भी देखा जा सकता है। ट्रायसिक पीरियड के मिडिल तक, यानी 243 मिलियन ईयर्स पहले, सबसे पहले डायनासोर्स धरती पर इवॉल्व हो गए थे। इसी समय सबसे पहले डायनासोर्स जैसे कि नेसासॉर्स के फॉसिल्स हमें मिलते हैं और इसके बाद हमें इयोरैप्टर्स और हेरारोसॉर्स के फॉसिल्स मिलते हैं। ये सारे इनिशियल डायनासोर्स सॉरेशियंस ग्रुप के पार्ट थे। ये डायनासोर्स धीरे धीरे इकोसिस्टम में बड़ा रोल प्ले करने लगे और ग्रेजुअली स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स में कन्वर्ट होने लगे। सॉरेशियंस फाइनली 2 ग्रुप्स में स्प्लिट हो गए, जो कि थे सॉरोपॉड्स और थेरोपॉड्स। जिस समय सॉरेशियंस लैंड्स पर इवॉल्व हो रहे थे, उसी समय आर्कोसॉर्स का एक और ग्रुप स्काईज पर अपना कब्जा बना रहा था। ये थे टेरोसॉर्स। ये हमारी धरती के इतिहास में उड़ने वाले सबसे पहले वर्टिब्रेट्स थे। 210 मिलियन ईयर्स पहले सबसे पहले टेरासॉर्स के फॉसिल्स हमें पूरे यूरोप से मिलते हैं। इसी के साथ साथ दूसरे आर्कोसॉर्स ओशंस में अपना डोमिनेंस स्टैब्लिश कर रहे थे। इक्थियोसॉर्स ट्रायसिक के स्टार्ट में ओशंस में इवॉल्व हो गए थे और 200 मिलियन ईयर्स पहले प्लीजियोसॉर्स नाम के एनिमल्स ओशंस में इवॉल्व होकर घूमने लगे। ये सेमी एक्वाटिक एनिमल्स थे। रेप्टाइल्स ने पूरी तरह से इस समय की धरती पर राज करना शुरू कर दिया था, लैंड्स, ओशंस और स्काईज तीनों पर ही। ट्रायसिक पीरियड के एंड तक पैंजिया ब्रेक होने लगा। नॉर्थ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट बाकी कॉन्टिनेंट से अलग होने लगी, जिसकी वजह से काफी सारी वॉल्केनिक एक्टिविटी ट्रिगर हुई। इस वॉल्केनिक एक्टिविटी में काफी सारी ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज हुई, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग ट्रिगर हो गई
ग्लोबल टेम्परेचर्स में इंक्रीज की वजह से ट्रिगर हुआ एंड ट्रायसिक मास एक्सटिंक्शन। इस एक्सटिंक्शन इवेंट में पेलियोजोइक के बचे हुए एनिमल्स भी खत्म हो गए। ये था डायनासोर्स की स्टोरी का फर्स्ट चैप्टर। अगले वीडियो में हम इस स्टोरी के नेक्स्ट चैप्टर यानी कि जुरासिक पीरियड को कवर करेंगे। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।